कितने लोग देखे हाथ उठाए एक बार, बिना लाजे बिना शर्मा। क्या हुआ दीदी आपके साथ? इधर के देखा दिखाना। एक मरा हुआ मुर्दा था उसको, एक मरा हुआ मुर्दा था उसको कब्र में उसको बिठाने के लिए डाले थे। मतलब अच्छे से बता सब डिटेल्स। एक मरा हुआ मुर्दा था उसको कब्र में डाल दिए थे, जिसमें वो मरा था उस समय वो बच गया था। हालेलुया, तारीफ करो खुदा का। धन्यवाद धन्यवाद। उठ गया प्रेम। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर आने वाला दिन में ये बहन को इस दर्शन में दिखा रहा है कि आने वाले दिन में हम लोग की प्रार्थनाओं से परमेश्वर मुर्दा को क्या करेगा? इसने बोला लाजर कम, वो निकल आया। और इस बहन को दर्शन में क्या दिया परमेश्वर ने कि एक मुर्दा जिसको दफन किया गया था, लेकिन वहां मसीह कौन लोग प्रेयर करने गए थे? मसीह लोग, मसीह लोग। हालेलुया, झुंड था। और देखो वो क्या हो गया? जीवित हो गया। आप लोग तैयार हो जाओ प्रभु का काम को लेने के लिए। आने वाला दिन में परमेश्वर मुर्दों को भी प्रेयर, हमारे प्रेयरों के द्वारा क्या करेगा? जीवित करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का तारीफ करे। मैं बोला था ना किसी को दर्शन दे रहा है परमेश्वर, मिला कि नहीं दर्शन? ताली बजाओ खुदा के साथ। इधर 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 करो पेपर मेरे भाई, इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा इधर अंदर आओ आप। पूरा बाबा बाबा बशना रे बंदला रखंदला रबा। इनको बनाना मुझे। ये मेरा भाई है। मेरे दर्शन नहीं दिखा पर कोई तरह आत्मा ने महसूस किया। हालेलुया, तारीफ करो खुदा का कि इस भाई को प्रभु ने छुआ। क्योंकि बाइबल में बताते हैं पवित्र आत्मा हवा के रूप में आता है, पवित्र आत्मा रोंगटे के रूप में आता है। जैसे पवित्र आत्मा छूता है तो बाल खड़ी हो जाती है, रोंगटे क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। और बाइबल में बताया हवा के रूप में आता है, अग्नि के रूप में आता है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आता है। हालेलुया। और ये भाई कहते हैं पवित्र आत्मा का महसूस हुआ। कैसे? मतलब रोंगटे खड़ा हुआ। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु का। और किसी को बैठ जाओ, और किसी को नहीं हुआ? बाकी लोग अच्छा उधर उधर दीदी उधर ये हाथ उठा रही होती। मुझे महसूस हुआ कि पूरे शरीर से लेके पांव तक मतलब कुछ जा रहा है, मतलब निकल रहा है, ऐसे महसूस हुआ। और पूरा शरीर मुझे बिल्कुल हल्का लगा। हालेलुया, तारीफ करो। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का आत्मा कह रहा था कि किसी का दर्द पूरी तरह से जा रहा है। वो बाइबल बहन बताती है वो दर्द मुझे जा रहा है। हालेलुया, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग बिलीव करते हैं हमारे बीच में खुदा का आत्मा है? अरे बाप रे, आपका बिलीव बड़ा हुआ, आपका आशीष बड़ा हुआ, आपकी चंगाई बड़ी हो यीशु के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। हालेलुया। और मैं कुछ कह रहा था शायद आराधना के टाइम, इधर वाले बहन लोग क्या मांग रहे थे आप लोग परमेश्वर से? क्या मांग रहे थे? बताओ। परमेश्वर आप लोग को देना चाहता है। परमेश्वर पता है आप, मैं कह रहा था शायद आराधना में कि पिता आप लोग को बढ़ाना चाहता है। आप उस बात को रिसीव करना और आगे बढ़ना। हालेलुया। और मैं बोल रहा था कि कोई अपने दर्द को चेक करना, जिनको दर्द हो रहा था वो लोग चेक करें अपने आप को। अगर नहीं हिला पाते तो हिलाओ। जिनको सुनाई नहीं देता था, जिनका आंख साफ नहीं दिखता था, वो लोग चेक करो। फिर वचन में जाएंगे हम लोग। वचन आज छोटी सा में बोएंगे क्योंकि प्रार्थना ज्यादा लंबा करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ उतरता है। चेक करो। हाँ? आज दर्द नहीं है, नहीं हो रहा था आज। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके भाव में आने से पहले शैतान बोला निकलना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। बाकी लोग चेक करो जिनके जीवन में दर्द था। परमेश्वर की जगह में आपको मुंह खोलना सीखना चाहिए। लड़ाई की जगह में तो उतना तो इतना चाहिए कि फुल बैटरी चार्ज। और प्रभु का जगह में चुप। मैं आखिरी में बता रहा हूँ, 5 स्वर्गदूत आए और स्वर्ग खुल गए और एक कबूतर आया और आपके कंधे पर बैठा। ओह लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। कितना सरदूत है हमारे बीच में, कितना सरदूत। एक सरदूत काफी होता है दुनिया को खत्म करने के लिए। एक सरदूत काफी है शैतानों को मारने के लिए। हमारे पास तो 5 लोग आए हैं। हालेलुया।
हालेलुया। स्वर्ग खुल गया। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए प्रभु स्वर्ग से अपनी चंगाई को भेजेगा। आज आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने वरदानों को भेजेगा। आज की शाम आपके हर बुरी आदतों को, हर वो बीमारियों को, हर वो शैतान की कार्यों को स्वर्ग से भस्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का आग यहाँ पे आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम में। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा आया, बैठ गया। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लिया, ऊपर आया, पवित्र आत्मा आया, उसके कंधे में क्या हो गया? बैठ गया। धन्यवाद प्रभु कि मुझ पापी के ऊपर तू बैठा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है कि नहीं? दुनिया के लोग हमें प्यार नहीं करते। जब तक हमारे पास पैसा था सब पूछते थे, जब तक हमारे पास धन दौलत था सब हमें पूछते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप पाप में भी रहोगे तो भी मेरा परमेश्वर कहेगा बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके लिए खून बहाया और शैतान को दाम लेकर आपको अपनी ओर लाया। यीशु मसीह की जय। कितने लोग बिलीव करते हैं आज की शाम की, आज जब हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे हर एक को पवित्र आत्मा छुएगा, हर एक को चंगाई मिलेगी। जिनका विश्वास बड़ा उन्हीं का बड़ा आशीष। हालेलुया। विश्वास है सबको? हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं देख रहा था आराधना के टाइम काफी लोगों को परमेश्वर छू रहा था और काफी लोग का मन तो दिल कर बंद। काफी लोग को देख रहा था तो काफी लोग रो रहे थे। हालेलुया। और पता है जो लोग रोते हैं वो धन्य हैं क्योंकि वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाते। परमेश्वर के सामने कितने लोगों का आंसू आज तक में गिरा है? आपका गिरा है पता? नहीं। अच्छा। कितने लोग आंसू गिरा है? एक बार हाथ उठाना। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो हर किसी का आंसू प्रभु के सामने नहीं गिरता है। उन्हीं को रुलाता है परमेश्वर जिनको पवित्र आत्मा क्या करता है? टच करता है। तो पवित्र आत्मा को दिल में जगह लेने के लिए क्रिसमस में तो घर सिंह रही लेना हमें मन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहला कि आत्मा के इनवाइट करके स्वागत करे लगे। हमारी काला कचड़ा दिल में जो भीतर कूड़ा है इसे के साफ करे तभी वो भीतर आओ। हालेलुया। गंदा कपड़ा क्यों नहीं पहना? देखो नहीं पहना नहीं तो फिर पवित्र आत्मा गंदा शरीर में कैसे ना आवे? हाँ, साफ कपड़ा में पिंदिला गंदा कपड़ा बर्दाश्त। तो प्रभु कही है तोहरे मोर घर का क्या कहे ये परमेश्वर? तोहरे मोर घर, तोहरे में मैं घुसमो और रहमु कह। तो हमारे साफ रखब तभी नहीं आवे कि महिला में आप प्रभु बैठ। हालेलुया। ठीक है मैं वचन में जा। मैं तो ठीक लगा ना मोर गुठिया। ठीक है वचन में जा भाई। मैं बीच में हमें वचन छोटे छोटे सब में प्रचार कर और प्रार्थना में लंबा जाओ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जो परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर आपने मुझे संभाला। दिन भर की घड़ी में काम करने के लिए परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया, बल दिया, ताकत दिया प्रभु जी। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और शाम के वक़्त में परमेश्वर इस जगह पे इस स्थान में परमेश्वर आपके संगति सभा में 3 दिवसीय मीटिंग में परमेश्वर आने के लिए आपने मुझे सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय इस घड़ी परमेश्वर आपकी जीवित वचन की ओर जाते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे अगुवाई करना, बोल बातचीत करना और परमेश्वर आज का वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। मेरे इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपके होठों के द्वारा परमेश्वर आप आज का वचन को बोलने के लिए परमेश्वर आप मुझे सहायता मदद करना प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती सुन और स्वर्ग राज्य ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और थोड़ी देर हम वचन से हम सब सीखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 का हम देखेंगे, 16 आयत को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका हम 16 को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसका 16 को पढ़ देंगे। जिस किसी को भी मिल गया 16 और 17 को, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थी 6 का 19 को देखेंगे।
ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बड़ा बेटा दूसरा मिल गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर को आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और पवित्र वह तुम हो। आमीन। परमेश्वर का दास अभी बोल रहा था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसना चाहता है, डेरा करना चाहता है। हम इस वचन को ध्यान से देखें। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके अंदर वास करना चाहता है, डेरा करना चाहता है। इसीलिए अपने मनों को साफ रखे, अपने मन को पूरा दिल से, पूरा हृदय को साफ रखे। उसके अंदर कुछ कोई भी गंदगी कचरा नहीं रहना चाहिए। जैसे हम कपड़ा साफ सुथरा पहनते हैं वैसे भी हमारा दिल साफ होना चाहिए। तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर डेरा करेगा, वास करेगा आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा, डेरा करेगा। इसीलिए आप जगह बनाइए पवित्र आत्मा को रहने के लिए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह। अगर आप परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको नाश करेगा। इसीलिए आज सुधर जाओ और डरो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए गिड़गिड़ा कर, बिलखते हुए उसको क्षमा मांगो। अगर कोई भी आप परमेश्वर के खिलाफ आप पाप करते हैं, बुराई करते हैं, बोली में, चाली में, आने में, जाने में, देखने में बुराई करते हो, आप पाप क्षमा मांगो आज परमेश्वर को। उसी का हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 6:19 को पढ़ दीजिएगा 20 तक। धन्यवाद ईश्वर। उसी का 6 आयत तो 19 को पढ़ दीजिए, जिस किसी को भी मिल रहा है। हाँ, 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर को ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितना सुंदर वचन है यहाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। यह कितना अच्छा सुंदर वचन है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कितने लोग जानते हैं कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारे अंदर रहना चाहता है आज यीशु मसीह, हमारे भीतर रहना चाहता, हमारे भीतर वास करना चाहता है, हमारे अंदर चला फिरा करना चाहता है। इसलिए आप जगह बनाइए, खुदा के लिए आज जगह बनाइए। उसके अंदर कोई भी कूड़ा कचरा मत रहने दीजिए। आज तंबाकू खाते हैं, छोड़ दीजिए। सिगरेट पीते हैं, छोड़ दीजिए। दारू पीते हैं, छोड़ दीजिए। आज अपने देह पवित्र बनाओ। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहता है, क्योंकि दम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज आपके द्वारा आज परमेश्वर की महिमा करो, उसका जय जयकार करो, उसका तारीफ
करो, उसका गुणगान गाओ। आज परमेश्वर के लिए सुबह शाम, सुबह उठते हो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सुबह जाग उठो, जब शाम होता है सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए उसका धन्यवाद करो, इबादत करो। आज परमेश्वर का मंदिर आप हो, आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहना चाहता है, आपके अंदर डेरा करना चाहता है। इसीलिए खुदा के लिए, आज यीशु के लिए आप जगह बनाइए। आपके अंदर रहना चाहता है, आपके अंदर चला फिरा करना चाहता है। इसलिए आज खुदा के लिए, यीशु के लिए आप जगह बनाइए। यही छोटा सा वचन से आप सबको आशीष मिले और बाकी समय परमेश्वर के भक्त अर्जुन के हाथों में सौंपता हूँ। आप ध्यान पूर्वक से सुने और आप चंगाई को पाकर आज जाए। आज आपको खाली दिल आए हो, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। विश्वास के साथ आज बिलीव करो, विश्वास करो, आज आपको आजाद करेगा। चाहे कितना भी संकट आपके जीवन में, आपके परिवार में, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे दर्द हो, आज जाएगा यीशु के नाम में। बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। सब कुछ जय मसीह। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब खुश है? दांत तो दिखने। हालेलुया। आज आखिरी है, हम आखिरी बोला जाए तो जिंदगी का आखिरी नहीं, मीटिंग का आखिरी। हालेलुया। हम लोग बीते 2 दिन से लगातार कर रहे हैं और आज लास्ट दिन है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वचन सुनने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप शादी में जाते हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, घर से आप पेटे होके जाते हैं? ऐसा जाते हैं क्या कि पेट खाली करके जाते हैं? क्या करके? तो आज लास्ट दिन है, तो आप अपने मन को खाली किए हैं कि नहीं? झूठ साइड हो जा, चुगली साइड हो जा, मोबाइल में गाना सुनने ले आदत बाहर निकल, मूवी देखने ले आदत बाहर निकल, गेम में डूबने ले आत्मा बाहर निकल, सीरियल में आत्मा डूबने ले आत्मा बाहर निकल। आज मैं खाली होके जाता हूँ। कितने लोग खाली होके आए हैं, पेटी होके आए हैं? तो परमेश्वर कैसे ठोसेगा आपके अंदर? कैसे परमेश्वर आपके अंदर आएगा? हाँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कहना नहीं चाहता कि आप खाना खा के आए हो तो उसको बाहर निकालो, ये नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर, कई मनुष्य के अंदर क्या होता है, वचन सुनने जाते हैं लेकिन डिप्रेशन को लेके जाते हैं, एकदम चिंताओं में डूबे रहते हैं, अपने बुरी आदतों को लेके जाते हैं। चर्च के अंदर भी कभी नहीं कहते कि पिता मुझे छू ले या तो पिता मुझे आजाद कर दे, कभी नहीं कहते। बास मूर्ति जी से धन्यवाद। इधर लोग पूरा भरा गए हैं सामर्थ से, और इधर वाला प्रभु बोलेगा तो के नहीं चाहिए तो नहीं छुआ, तो मैं दूसरों के छुआ। तो जो मुंह खोलेगा परमेश्वर उसी को पर दया करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब बच्चे माँ बाप के पास जाते हैं, जब बच्चे को भूख लगती है, जब माँ के पास जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि मम्मा मुझे खाना दे दो, मम्मा खाना खिला दे कि नहीं? और बाइबल का प्रभु कहता है हमें मांगना है। बाइबल क्या मांगोगे तो दिया जाएगा। हालांकि बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जानता है, अरे वो जानता है मेरी जिंदगी को, देख रहे मुझे, वो मुझे देगा। देखो, परमेश्वर सबके बारे जानता है, आपके बारे, मेरे बारे, सबके बारे जानता है। लेकिन परमेश्वर हमें मुंह क्यों दिया है? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम से क्या करो, मांगो। बहुत लोग यही सोचते हैं कि अरे परमेश्वर जाने ला जो देवी जो समय का पुनता में कहा के की चिंता करते। अरे देवी परमेश्वर तो के, लेकिन परमेश्वर कहेला मांगबे तब मिली, मांगबे तब मिली। मुंह कर दे के कोई बके ले, के कोई गाली दे के। ध्यान रखना, आप मसीह लोगों किसी को मर जाना मत बोलना, ठेक जाएगा उसको। बहुत लोग बोलते हैं ना अपने बच्चे को शैतान कर छुआ, तोरे छुआ तो है कि शैतान कर छुआ कहां से निकल रहा है? पिलवाए के मर जब तोरे छुआ के तो शराब देती सो तोर मुंह से निकलल वर्ड कर जिंदगी तबाह कर दी। यही रखबा, अपन मुंह के कंट्रोल करा। बाइबल कहला अगर जीवन पाना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और होंठ को छल से क्या करना, बचा के रखना। हाँ, मोमन छुआ मन के शैतान कर छुआ के गले छुआ भला और शैतान नहीं बन। शैतान के इसरा नहीं बन के दिखा तो दे दाना दन पी दारू फिर क्या कर ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। एक दूसरे का हाथ मिलाकर कहो आज हमें डरना नहीं है। मैं यही वचन बताऊंगा, आज हमें डरना नहीं है।
किस बात से डरना नहीं है? शैतान से डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैंने तेरे रोग के लिए कोड़े खाया है, मैंने तेरे शिफा के लिए मैंने कलवरी क्रूस में लहू बहाया, मैंने तुझे जीवन देने के लिए मैं मृत्यु में चला गया, कब्रिस्तान में चला गया, सूली में अपना जान दे दिया, यीशु मसीह दे दिया, उसके बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने पहले कहा था यरूशलेम में कि मैं तीसरे दिन क्या उठूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। सुबह सुबह मरियम और मगदलेने दौड़ के जाती है, हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसकी सांसों को छुएंगे, सुगंधित वस्तु को लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे मार्था और मरियम क्या देखती है कि वहां पे तो यीशु नहीं है, खाली कपड़ा ही पड़ा है, मेरा यीशु तो मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है। और यीशु मसीह बोला अगर मैं जी उठाऊं तो मेरे ऊपर विश्वास करने वाले हर एक जिएंगे यीशु के नाम में। हर एक हम लोग जिएंगे अंत के दिन में, मर भी जाएंगे ना, अभी कोई बात नहीं, लेकिन अंत के दिन में परमेश्वर क्या करेगा, जिलाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है पर शैतान से, बस डरना है किससे, परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल बताते हैं तो उसी मनुष्य से डरो, उसी से डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर को एक साथ नरक में डाल सकता है। कौन तुम्हारा आत्मा और शरीर को एक साथ नरक में डाल सकता है, परमेश्वर। बहुत लोग इस जगह में लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे हेठ स्वर्ग और नरक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी नहीं है। लोग भरम में पड़े हैं कि यही जगह स्वर्ग नरक है, यार अगर यही जगह स्वर्ग नरक है तो बाइबल में से देखते हैं धनी व्यक्ति और लाजर जब मर जाता है तो धनी व्यक्ति खुद को नरक में पाता है और लाजर किसके गोद में मिलता है, परमेश्वर के गोद में। तो धनी व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि यहीं पे स्वर्ग नरक है? नो, ये गलत टीचिंग है, गलत प्रीचिंग है। बाइबल का प्रभु कहता है मरने के बाद हमारा असली जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां पर न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए आज परमेश्वर से डरो, शैतान से नहीं डरो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 18। बोलो बेटा। और अभी यहाँ के लोग पढ़ेंगे वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 18। कोई टाइम बताएंगे मुझे ना? क्या यूहन्ना 14 उसका 18। बेटा मिल गया तो किसी को पढ़ो। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा। हालेलुया, बस आमीन। एक बार उसमें थोड़ा वर्ड अलग लिखा है ना, शब्द एक ही, मतलब वचन एक है बट शब्द अलग है, तो इसमें पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़े देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु बस यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें अनाथ बोले दूसरे को, परमेश्वर तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। जन्माने वाला माता भूल सकती है, अपने लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हर वक्त आपके साथ रहता है। बाइबल का प्रभु कहता है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप शैतान से मत डरना, बीमारियों से मत डरना। शैतान की कोई भी बीमारी आपको पकड़ा है, कोई भी दर्द आपको परेशान कर रहा है, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा है, आपको सोने नहीं देता, आपके जीवन को अच्छे से होने नहीं देता, तो मैं कहना चाहता हूँ डरना मत, क्योंकि मेरा बाइबल का परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं तेरे हाथ को पकड़ूंगा और तुझे संभाल के रखूंगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है मत डर। पता है मत डर का शब्द बाइबल में कितना बार लिखा है? कितने लोग जानते हैं? कितना बार लिखा है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मत डर का शब्द कितना बार बाइबल में लिखा है? परमेश्वर पूरा एक साल प्रतिज्ञा किया है, हर सुबह हर शाम हर सुबह को परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा दिया है। मत डर का शब्द बाइबल में पूरा 365 बार लिखा गया है। हालेलुया। मतलब कि हर साल एक एक सुबह को हमारा परमेश्वर, जब हम प्रार्थना में घुटने में आते हैं सुबह से, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर कहता है बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपको शैतान को बोलना है मुझे डरना नहीं है, तो कितना भी बीमारी दे दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए कोड़े खाया है, मैं उसके कोड़े खाने से क्या हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं। शैतान आपको बोल सकता होगा अरे तुम मर जाएगा, डॉक्टर तुम्हें कहता होगा तुम दवाई के सारे जियोगे, डॉक्टर तुम्हें कहता होगा तुम कभी चंगे नहीं जाओगे, लेकिन मेरा परमेश्वर एक है जो चिंता करता है, एक व्यक्ति है जो आपको चिंता करता है, एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता है, एक व्यक्ति है जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, और वो व्यक्ति का नाम यीशु है। वो कहता है बेटे मैंने तेरे लिए कोड़े खाया तो विश्वास कर, मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तुझे स्वयं कहा हूं मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर आपके दुख में, सुख में, हर कर्जे में, हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में मेरा परमेश्वर आपके बीच में रहता है। लेकिन फर्क इतना है कि आप बोलोगे तब वो काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। बेटा आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ जल्दी से। गीत नहीं गिलाऊंगा, डराओ मत। हालेलुया। बाइबल उनको दे दो। असली आप भी खड़े हो जाओ जल्दी, टाइम नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? अनाथ नहीं छोड़ूंगा कहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर देखो कितना भी बीमारी क्यों ना जाए, हालेलुया, इसके ऊपर शैतान के अटैक कितने ज्यादा क्यों ना हो, एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, ये एक कर्जे में डूबा हुआ है, एक डिप्रेशन में डूबा हुआ है, एक चिंताओं में डूबा हुआ, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, इसको माँ पापा की बातें नहीं मानता है, परमेश्वर ने प्रार्थना करती है ना चर्च जाती है, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। देख मैं तेरे पास आता हूँ। दुनिया के लोग इसे थूक रहे हैं, तू नकमा इंसान है, दुनिया के लोग इसको बोल रहे हैं तुम गिरी हुई लड़की हो, दुनिया के लोग इसको कह रहे हैं तुम बदमाश लड़का है, दुनिया के लोग तुम कह रहे हैं कि तुम बदमाश लड़के हो, तुम कुछ नहीं करते हो, काम धंधा कुछ नहीं करते, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो चुका है, तुम क्या करोगे। कई बार शैतान हमारा मन में इतना डिप्रेशन को डालता है कि कई लोग आत्महत्या तक करने की सोचते हैं कि नहीं। उनको लगता है कि मेरा सहारा कोई नहीं है, उनको लगता है कि मैं कर्जे में इतना फंस गया हूं, भला आत्महत्या करने का अलावा मेरा कोई जीवन ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अरे तेरा बीमारी ठीक नहीं होगा, बहुत लोगों को बोलते हैं कि अरे तेरा बीमारी कभी चंगा नहीं होगा, तूने इतने जगह में गया लेकिन चंगा ही नहीं पाया। लेकिन बाइबल बताती है जो कोई यीशु मसीह के दरबार में आएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उनको चंगा करूंगा, क्योंकि इसने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बेशक अभी थोड़ा सा इधर ना, ये बेशक अभी डिप्रेशन में होकर ये दूर हो गई है। शैतान आपको परमेश्वर से देखो, ये दोनों इधर उधर देखो कैमरे की तरफ, ये दोनों, ये परमेश्वर है, ये बेटा बीमारी में है। हालेलुया। आप जब बीमार में होते तो शैतान आपके मन से बात करता है, अरे तू कभी ठीक ही नहीं हो बे रे, तो कि मैं 1000 जगह लग लो, तो हर जगह में गेले लेकिन तो चंगाई के नहीं पाले, तो हर जगह में घुटना टेक ले लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये परमेश्वर कहता है जब हम इसके साथ रहते हैं तो ये परमेश्वर कहता है बेटा तू हताश क्यों होता है, तू दुखी क्या होता है। जब यहोशू हम देखते हैं मूसा के मरने के बाद यहोशू को परमेश्वर ने लीडर बनाया, यहोशू डरने लगा कि इतनी बड़ी सेना का भीड़ को मैं कैसे चलाऊंगा, अगर कोई आक्रमण कर देगा शत्रु तो मैं जय कैसे प्राप्त करूं। तब मेरा परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला यहोशू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं, मैं ही तुझे अजयवंत करूंगा, मैं ही तुझे आगे ले चलूंगा। मैं कहना चाहता हूं शैतान कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर क्यों ना डाल दे, शैतान आपके मन में तरह तरह की बातें क्यों ना डाल दे। आप कर्जे में हो तो शैतान बोलेगा तुम्हारे कर्जा कभी नहीं छूट पाएगा, तो तरह तरह के डिप्रेशन में डालेगा। लेकिन ये परमेश्वर पता है, ये परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। बेटा इसका हाथ पकड़ो, ये कभी नहीं छोड़ेगा। आप बेशक चलो मैं ही शैतान बन लेता हूं, बेटा उधर जाओ थोड़ा, मैं ही शैतान बन लेता हूं। हालेलुया। मैं शैतान बन के इनको मैं खींचूंगा इधर, लेकिन ये मेरा परमेश्वर इनको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर ने अपने खून देकर क्या किया है, कर गए। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर का और आदम का रिश्ता क्या हो गया, टूट गया, तो परमेश्वर ने देखा कि मेरी मन बने हुई प्रजा मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, अब मैं इन लोगों को वापस लाने के लिए क्या करूं। परमेश्वर देखा, तब वहां पे देखा कि मैं एक लौता पुत्र को भेजूंगा, क्रिसमस आने वाला है, हमारे कुंवारी मरियम के पेट में मेरा यीशु मसीह जन्म लिया। वही पाप जो आदम ने किया था परमेश्वर का उल्लंघन कर तोड़ दिया गया था रिश्ता परमेश्वर और इंसानों का, लेकिन फिर से उस रिश्ते को परमेश्वर मजबूत करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी मरियम पेट में भेजता है, और वो जन्म लेके यही यीशु आता है और कहता है बेटे मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम प्रॉब्लम में है, चाहे तुम कर्जे में है, चाहे तुम बीमारी में हो, चाहे तुम दुनिया के लोग तुम्हें प्यार करते हैं नहीं करते, समाज के लोग तुम्हें थूकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर जिस हालत में तुम हो उसी हालत में मैं तुम्हें क्या करूंगा, प्यार करूंगा, क्योंकि मैं तुझे ही बचाने आया था। परमेश्वर हमारे लिए अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक लौता पुत्र को दिया। मैं इसको बीमारी में लेके इसको खींचूंगा इधर, लेकिन ये परमेश्वर इसको कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा थोड़ा इधर खींचना पकड़ो इसको, मैं इधर खींचने को, मैं शैतान हूं अभी के लिए, ठीक है, नाम मत पकड़ देना, मैं शैतान हूं अभी के लिए, मैं बीमारी डाला हूं इसके अंदर। देखो जितनी भी बीमारी होती है ना शैतान डालता है, याद रखना, जितनी भी बीमारी आती है, जितने भी कर्जे प्रॉब्लम सब शैतान फंसाता है। पता है क्यों? इससे आपको दूर होने के लिए। किससे? इससे दूर होने के लिए। पता है क्यों दूर करता है? क्योंकि शैतान को मालूम है अगर हम इसके वचन को मानने लग जाएंगे, इसके अनुसार चल लगेंगे, तो शैतान को अगर हम एक बोलेंगे ए भूतनी निकला, वो निकल कर आएगा, क्योंकि इससे परमेश्वर शैतान क्या करता है, डरता है। तो एक मसीह व्यक्ति को शैतान क्यों भटकाना चाहता है, क्यों प्रार्थना करने नहीं देता? क्योंकि शैतान को पता है अगर ये बेटा प्रार्थना करने वाला योद्धा बन जाएगी, यदि ये बेटी प्रार्थना रोज करेगी, तो ये तो मुझे अपने पैर तले क्या कर देगी, रौंद देगी। इसलिए इससे दूर करने के लिए आपके जीवन में तरह तरह आपकी कमजोरी को क्या करता है, डालता है। हवा की देखा, हवा देखी, हवा को देखा शैतान ने, देखा कि फल के द्वारा क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। और लड़की बहन लोग ज्यादा ही फल में आकर्षित होते हैं कि नहीं? इमली दिखा दो ना, फर्स्टिंग तोड़ देंगे वो लोग। यहाँ पे देखते हैं मेरे को हवा को देखा शैतान, उसके अंदर क्या कमजोरी है। अब परमेश्वर शैतान ने क्या कहता है, ए हवा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि सारे पेड़ का फल खाने के लिए? मैं हवा कहते नो नो नो, एक ही पेड़ का फल, कौन सा? वही बीच में जो है, वही ज्ञान और भले बुरी है, उसी का फल खाने के लिए मना किया। शैतान को मालूम लगता है इसका बीमारी क्या है, फल है, मैं इसको दिखाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, खिलाऊंगा। पता है क्यों उन दोनों को पाप में गिराया शैतान? क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दोपहर को परमेश्वर मिलने आता था आदम और हवा से, मिलने आता था कि नहीं?
इसीलिए उन लोग के रिश्ते को बंद करने के लिए शैतान कमजोरी को ढूंढा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जब इसके साथ रहोगे, आपका अभिषेक को गिराने के लिए, आपके जीवन को तबाह करने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने के लिए, आपके अंदर से जो कमजोरी आपके अंदर है, वो कमजोरी को पहले पकड़ेगा शैतान। याद रखना, सिमसोन को डिलीला के चक्कर में गिराया कि नहीं? सिमसोन को लड़की के चक्कर में भटकाया। हाँ मेरे पे हम दाऊद भी देखते हैं, लड़की के चक्कर में गिर गया। तो आपके अंदर जो कमजोरी है, उस चीज को आपको लेके शैतान इससे क्या करेगा? क्या करेगा? आज बहुत सारे बहन लोग मेरे पे हर चीज देखने में व्यस्त हैं, है कि नहीं? इधर वाले बहन कितने लोग सीरियल देखते हैं? ईमानदारी से पता है आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी को शैतान अटैक करेगा। एक ही बार वो सीने से नहीं लगेगा ऐसा, हाँ, वो धीरे धीरे खींचेगा, धीरे धीरे आपके अंदर घुसेगा। वो क्या करेगा? घुसेगा, और आप उसी का आदी हो जाओगे। उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, बिना देखे आपको संतुष्टि नहीं होगा। अगर आप उसमें आदी हो गए, उसमें लत हो गए, तो आप इसको ध्यान नहीं दोगे। दोगे क्या? ध्यान दोगे इसको? प्रार्थना करोगे? नहीं। तो शैतान क्या चाहता है? आपको इससे दूर ले जाने, ताकि जब बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति एक साथ रहे नहीं सकते। अगर ये लाइट बंद कर देता हूं, यहाँ पे अंधकार हो जाएगी, ज्योति नहीं रहेगी। अगर ज्योति और अंधकार एक साथ मेल मिला, बाइबल कहती है धर्मी और अधर्मी में क्या मेल जोल। तो शैतान इसलिए हमें इससे, सॉरी किधर है परमेश्वर, किधर है? अच्छा इधर है। इससे हमें इसलिए दूर ले जाता है क्योंकि आपका जीवन को परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता कि आप इसके साथ रहो, आने वाले दिन में स्वर्ग जाओ, नहीं चाहता शैतान। पता है बाइबल में क्या कहते हैं? जो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से लाद के गिरा है, मैं भी देखता हूँ इनके लोगों को मैं उनकी ओर जाने ना दूंगा, बल्कि मैं भी जितने मेरे चेले लोग हैं नरक में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है कि यीशु मसीह का आना शीघ्र है, और शैतान भी जानता है कि उसका समय बहुत कम है। इसलिए शैतान आज लोगों को भटका रहा है, टीवी के द्वारा भटका रहा है, मूवी के द्वारा भटका रहा है, सीरियल के द्वारा भटका रहा है, गेम के द्वारा भटका रहा है, हर चीज के द्वारा। उसकी युक्तियों को समझो। पौलुस प्रेरित क्या कहता है? मैं शैतान की हर युक्ति को जानता हूँ, मुझे गिरा नहीं सकता। पता है परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में वचन ना होने की वजह से हम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मेरे प्रियो, अब युद्ध में जाओगे और आपके पास हथियार नहीं रहेगा तो हारोगे कि नहीं? आज हम युद्ध की मैदान में, हम मसीह लोग युद्ध की, प्रत्येक दिन हम शैतान से युद्ध कर रहे हैं। तो हमारे पास मेन हथियार बाइबल होना चाहिए। कितने लोगों के पास बाइबल अपना अपना पर्सनली है? पर्सनल, ये नहीं कि एक ठो परवर एक ठो बाइबल, उससे नहीं चली। पर्सनल कितने लोगों के पास है? अलग अलग सबके लिए बाइबल तो रखो। 300 तो दाम है। कितना दाम है? 300-400 500 आप जैसे लोग हैं। लेकिन क्या आप इतना नहीं ले सकते बाइबल मनुष्य के लिए? ले सकते हैं कि नहीं? तो अब बाइबल रखो, क्योंकि आने वाला दिन में बाइबल बताती है ये वचन नहीं मिलेगा, ये वचन नहीं मिलेगा। वचन बताता है कि आने वाले दिन में ये बाइबल जलाया जाएगा। क्या हो जाएगा? जलाया जाएगा। पता है यीशु मसीह ने शैतान को किस तरह से हराया? वचन से हराया। किससे? वचन से। वचन से उसका हराया। तो आपके अंदर वचन होना चाहिए। अगर आपको वचन ही नहीं मालूम और शैतान बोलेगा झूठ बोल, आप वचन आपको नहीं पता तो आप झूठ बोलोगे कि नहीं? लेकिन आपको वचन मालूम रहेगा कि झूठ बोलना पाप है, तो आप नहीं बोलोगे। यीशु मसीह भी शैतान को क्या किया? वचन से हराया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसके साथ जब ये रहेगा तो ये हरा भरा रहेगा। जैसे लिखा है भजन संहिता में कि जो पेड़ नदी के किनारे रहती है वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन जब हम इसे देखो, इसके साथ थोड़ा आगे आ जाओ, मैं किधर घूम रहा हूं। जब इसके साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? हमेशा खिला हुआ रहेगा। लेकिन हम इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे बेटा, थोड़ा सा इससे हम थोड़ा दूर हो जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुरझाए पत्ते के समान हो जाएगा। ना मैं प्रार्थना में बैठने मन, ना संगति में बैठने मन, ना कोई आएंगे तो मिलने मन, ना जय मसीह कहने, ना यीशु से जय यीशु, कुछ नहीं कहने मन करेगा। मसीह लोगों से तो मिलने ही मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या हो गए हैं? दूर हो गए। लेकिन फिर भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ता है। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, बेटा पकड़ना, हम लोग थोड़ा खींचे होते हैं। अगर मैं इसको खींचूंगा अपनी ओर तो ये कभी नहीं छोड़ेगा। पता है इसने क्या है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यहोशू को भी लगा अगर कोई अटैक करेगा तो कैसे करूंगा। मूसा भी डर गया था, फिरौन की सेना को देखकर इस्राएल को ऐसे बता। मूसा भी गिड़गिड़ा, मूसा कहने लगा हे प्रभु मैं क्या करूं कि लाल समुद्र दो खंड हो जाए। प्रभु ने कहा मूसा तेरे हाथ में लाठी है, उसी लाठी को उठा और समुद्र में मार, समुद्र क्या हो जाएगा? दो भाग में विभाजित हो जाएगा। उसने लाठी मारा, समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। ये परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको भले ही खींच लूं, दुख में लेके, बीमारी में लेके, लेकिन अगर एक बार बेटा तुम एक बार यीशु बोलो, ये झपट लेगा यूं, क्योंकि इसने किसको पुकारा? लिखा है वचन में संकट के दिन तुम मुझे पुकारो। कितना में लिखा है? भजन संहिता 50 का 15 लिखा है संकट के दिन तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तुझको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। इसने यीशु का नाम लिया और ये चिपक जाएगा, क्योंकि ए प्रभु कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा बोला है। हालेलुया। भले में शैतान क्या करे? इसको तबाह करने की चाहत रखेगा। आज हो सकता है आपके जीवन में बीमारियां है, हो सकता है आपके जीवन में दर्द है, हो सकता है आपके जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोग कम है, बहुत कम में बहन लोग, हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारे परेशानी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज की शाम आप इसका नाम लेना, यीशु का नाम लेना। आप जैसे यीशु का नाम लोगे, उसकी होली स्पिरिट का अभिषेक आपके उतरेगा और आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में।
हालेलुया। कोई कुछ भी कहता है लेकिन आप परमेश्वर में ध्यान दो। बाइबल बताती है, मेरे पे एक उदाहरण देते हुए समाप्त करूंगा। ओलंपिक खेल में एक फ्लोरिना नाम की बहन थी। हाँ, मेरे पे वो बहन दौड़ में हिस्सा ली थी। क्या में हिस्सा ली थी? दौड़ में। और प्रत्येक सुबह वो दौड़ में निकल जाती थी और हम देखते हैं मेरे प्रत्येक सुबह वो दौड़ में निकलते थे। उसका पति भी उसके साथ चलता था, उसका पति भी उसके साथ चलता। जब कभी उसकी पत्नी थकती, ध्यान सुनना मैं खत्म करने वाला हूं। जब भी उसकी पत्नी थकती थी, उसका पति हाथ रखकर कहता था, मेरी पत्नी तुम हार नहीं सकती, तुम दौड़ सकते हो। मेरे फ्लोरिना तुम हार नहीं सकती, तुम दौड़ सकते हो। मैं कहना चाहता हूं, मेरे पर जब ओलंपिक खेल का फाइनल मैच आ गया तो दौड़ने के लिए वो बहन हिस्सा ली फ्लोरिना ने। और देखते हैं 400 मीटर की दौड़ थी और दौड़ने में इतना तेज थी वो बहन की पूरा दौड़ गई। यानी कि देखा जाए ये दीवार उसका मंजिल है तो इतने में उसका पांव हाथ तो पूरा थक गया और उसके मुंह से ब्लड आने लगा। वो थक गई और लाखों की भीड़ स्टेडियम में था और सारे लोग चिल्ला रहे हैं। सारे लोगों का आवाज को ना सुनकर वहां पे एक प्यारा पति उसका था, जो उस पति ने कहा, मेरे फ्लोरिना तुम क्या कर सकते हो, दौड़ सकते हो। सारे लोग उसमें हंस रहे हैं कि इसका ब्लड निकल रहा है मुंह से, अब तो नहीं जीतेगी। लोग हंस रहे, थूक रहे, मजाक कर रहे हैं। लेकिन वहां पे उसका पति का एक आवाज आया कि मेरे फ्लोरिना तुम क्या कर सकती हो, दौड़ सकती हो। हाँ, मेरे पे उसका आवाज सुनते उसका पति में मानो ऐसा बिजली का समान करंट आया कि वो बहन एकदम से दौड़ कर मंजिल को प्राप्त कर लेगी। मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की भीड़ तुम्हें नकामा कह रही है, दुनिया की भीड़ तुम्हें बीमारी में कहते हैं, दुनिया की भीड़ तुम्हें कहते हैं तुम गंदा इंसान हो, दुनिया की भीड़ तुम्हें कहते हैं अरे तुम अच्छा इंसान नहीं हो, समाज के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, अपने लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, बीमारी के कारण, शैतान के कारण तुम्हारा जीवन तबाह हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उसी भीड़ में उसका पति कहता है, मेरे फ्लोरिना तुम क्या कर सकती हो, दौड़ सकती हो। उसका आवाज को सुनकर वो जंग और मेरे दौड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर ली। मैं कहना चाहता हूं, उसी भीड़ में से मेरा यीशु कहता है, मेरे बेटे तुम बढ़ सकती हो, मेरी बेटी तुम बढ़ सकती हो, मेरी बेटी तुम चंगी हो सकती हो, मेरा बेटा तुम चंगा हो सकते हो, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया तुम्हें थूकेगी लेकिन मेरा प्रभु उसी भीड़ में से कहेगा, प्रभु बेटे मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे यीशु हमारे साथ है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपका यीशु आपके साथ है? अरे ठीक ना, क्यों? हालेलुया। हमारे यीशु हमारे साथ है। दुनिया कुछ भी कहे, आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, मेरे पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर आपके साथ है। बीमारी को बोलना तू कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान को बोलना तू कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान को बोलना तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा यीशु मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है, आइए हमारा प्रभु ऐसा सामर्थ्य है कि उसको मृत्यु ने भी रख नहीं पाया, कब्र में रख पाया क्या? नहीं। रख पाया? नहीं। रख पाया? नहीं। अरे बोलो ना, नहीं। जिंदा उठा कि नहीं? और वो यीशु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मैं मानता हूं, जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा प्रभु को दिया गया है तो परमेश्वर ने बोला, मेरे विश्वास करने वाले जीवन, बेटियों का जीवन में चिन्ह होगा कि मेरे अंदर वो अधिकार है तो मैं तुम्हें देता हूं। जब यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग जाते समय मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो क्या बोला परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा भेजूंगा। और जैसे उसने बोला कि जो अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, मैं कहना चाहता हूं, शैतान के ऊपर आपका अधिकार है, बीमारी के ऊपर आपका अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका अधिकार है, हर शैतान के शक्तियों का आपके ऊपर अधिकार है। आप यीशु मसीह के नाम में डांटो, शैतान निकलेंगे। आप यीशु मसीह के नाम में बीमारियों को डांटो और निकलेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार दिया। आप किसके बच्चे हो? खुद को पहचानो, किसके बच्चे? तो जब बब्बर शेर का बच्चे लोग हो तो फिर डरते किस बात का? दुख से क्यों घबरा जाते हो? प्रॉब्लम से क्यों घबरा जाते हो? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और मेरा परमेश्वर के नाम से आंधी थम जाती है, इब्लिस निकल जाता है, हाँ मेरे हर तूफान शांत हो जाते हैं। तो आप अपने अधिकार को पहचानो। आप बब्बर शेर के बेटे हो तो आपके ऊपर वो अधिकार प्रभु ने क्या किया है? दिया है। पिता का संपत्ति किसका होता है? बेटा का। तो हम सबके ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया है कि नहीं? पहचानो और खुद को कहो कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, और शैतान को बोलो कि तेरा हक मेरे जीवन में नहीं है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, जो कुछ भी हूँ मैं पिता की दया से हूँ, उसने मुझे दिया है। आपको डरना नहीं है। हालेलुया। डरेंगे आज के बाद बीमारी से? डरेंगे नहीं। बहुत लोग पता है क्यों डरते हैं? अगर मान लीजिए फीवर हो गया तो इससे कांपे, मर जाऊंगा, हम उठ के नहीं पा रहे, तोरे विश्वास तो खेले के आपका विश्वास आपको ही लेके जाएगा। जैसे तुम्हारा बड़ा विश्वास होगा वैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ बड़ा काम करेगा। अब तुम्हें फीवर भी नहीं हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया तो आप बोल रहे बाबा गर्म लागत है, पता नहीं जार की धरी, और वो जार तो पक्का धरी, क्या कहते हैं मुंह से काले मुंह जार कौन धरी? शैतान का अच्छा कहा तो धरिए। तो हम लोग खुद उसको मौका देते हैं, नहीं तो शैतान हमें पकड़
नहीं सकता, बीमारी हम पे कोई नहीं चला सकता, लेकिन हम उसको खुद मौका देते हैं। आप विश्वास की बातें बोलकर खुद हम उनको अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। नहीं तो लिखा है बाइबल का परमेश्वर का, जिस दिन तुमने अपना प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन बाइबल बताते हैं स्वर्ग के सरदूत लोग आपकी उपस्थिति, आपकी रक्षा करने के लिए उसका सरदूत लोग आ खड़े हुए हैं आपके लिए। हालेलुया। बैठ जाओ आप दोनों। यीशु मसीह, मैं शैतान खड़ा होता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। खुश हैं आप लोग? समझ आ रही है वचन? तो एक बार हाथ मिला दो और कह दो, अनाथ नहीं हूं मैं। कौन है आपके साथ? आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुख होया तो भी हंसना है। आयुब के जीवन में दुख था, उसकी पत्नी बोलती थी, अरे तेरा प्रभु जिससे तू इबादत करता था, तो वो प्रभु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया। आयुब कहता है, चुप हो जा मेरी बेबी डॉल, चुप हो जा, तो परमेश्वर के विरोध में मत जा। मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर देख रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, कितना साल का दुख क्यों ना रहे, परमेश्वर के पक्का छुड़ाई यीशु मसीह के नाम में। बस विश्वास मजबूत रखो। हालेलुया। विश्वास कर रखा, मजबूत रखा। कोई ना कोई आपको देख रहा है, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए उसने अपना बलिदान दे दिया ताकि हम सब चंगे भले स्वस्थ रहे। मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के रास्ते में बढ़ो। कोई आपको दिखे या ना दिखे, कोई आपको कहे या ना कहे कि आप बढ़ो, लेकिन मेरा परमेश्वर की आवाज को सुनकर बढ़ो। देखो, मसीह में बढ़ना चाहोगे ना, तो बहरा बनना जरूरी है। आपको बहरा नहीं बनोगे कभी नहीं बढ़ पाओगे प्रभु में, क्योंकि लोग आपको क्या करेंगे? मजाक करेंगे, मुरुख भूल करेंगे, मुरुख प्रार्थना करेंगे, बड़ा धर्मी बोलते हैं कि बड़ा धर्मी बन रहा है, बड़ा हल्ला कर रहा है, लोग बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना? बहरा होना है। जब मैं पहला गांव में आया, प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे पे प्रार्थना इतना ज्यादा करवा रहा था परमेश्वर, अगर घुटने में टेक दूं तो 3 घंटा से पहले नहीं उठता था। इतना लंबा प्रार्थना और इतना आवाज हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कितना सारे गाँव के लोग बोलते थे, कुत्ता चिल्ला रहा है। क्या बोलते थे? कुत्ता चिल्ला रहा है। अच्छा, मैं कुत्ता जैसे दिखता हूँ। हालेलुया। तो बोलते थे, कुत्ता क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर इसी कुत्ते को एक दिन ऐसा उन लोगों के बीच में विपत्ति आया, एक जवान भाई इनके जैसा था, उनको परमेश्वर ऐसा पकड़ लिया मेरे प्रियो कि वो रात भर डेथ बॉडी था। क्या था? डेथ बॉडी था, ना हिला ना कुछ नहीं, पूरा शरीर उसका ठंडा और पूरा ये सिकुड़ गया था पूरा। मतलब जैसे मृत्यु का शरीर कैसा होता है, ठंड होने के बाद कैसा हो जाता है? टाइट हो जाता है ना, तो मरे हुए के समान था। और उन लोगों का क्या पता है, और मैं मीटिंग गया था, वहां से मुझे लोग बुला के लाया, जो भाई चलो वहां पे हमारे गांव में ऐसा समय अपना गांव का बंदा है बोल के मैं दौड़ के गया। फिर वहां पे देखता हूँ मेरे आने से पहले लोगों और लोगों को भी बुलाया कि उन लोगों को एक होता है बुरु बिनती वाला, मुंडा से समझ में नहीं जाना, मुझे नहीं पता। एक होते हैं पहाड़ी प्रार्थना करने वाले, बोलते हैं ना, एक छीटा फेंके वाला के बोला है, एक गोनो गोनो करे वाला के बोला है, हर मन के बोला, सब मन अपन अपन कार्य के करत है। भाई कहलो भगत मन के, अच्छा का हुई बतावा तो मुके कहलो, और कहा छीटा बाबू धैर्य खन देख में ठड़ा दे कटी देर में। अच्छा, मैं जैसे कदम रखा, उन्होंने प्रार्थना किया मन में, उसी समय प्रभु का आत्मा दिखाया उसके अंदर। मेरे प्रियो, हम लोग गांव में 12 बजे रात को खूट पार तो वही खूट को लगाए थे। हालेलुया। अगर उस रात को परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना हम नहीं करते तो वो भाई नहीं बचता। मेरे पे उन लोगों को बोले कि थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाएगा, हम लोग वेट कर रहे खड़ा होगा, लेकिन वे कोई नहीं खड़ा हुआ। रात भर उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया, फिर भी उसकी पत्नी बोली नहीं रही है प्रेयर करने के लिए। आप बुलाए हैं तो मैं क्या अपने से जगह उठ जाए इसके नाम में बोलूंगा क्या? बुलाए हैं तो जगह देंगे तभी ना करूंगा। मैं बैठा हूँ साइड में, बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे को सब कोई चलेगा। रात से मेरे को सुबह शाम 8-7 बजे से लेके मेरे को सुबह का 4 बजे तक उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला। मैं और मेरे 2 दीदी, तीनों हम लोग वहीं पे बैठ के सुबह कर दिए, और देखा उसका शरीर पूरा मृत्यु का शरीर हो गया। अब सुबह का 8 बज गया, तब उसकी पत्नी बोली है, अर्जुन एक बार चलो ना प्रेयर कर दो। अब वहीं पियो, तब बोली अर्जुन एक बार चलो क्या कर दो, प्रेयर कर दो। और सारे जी लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, और सारे लोग घुटने टेके, सारे लोग बिलक कर रो रहे, प्रार्थना कर रहे। रात भर उसका शरीर नहीं हिला, रात भर उसने पानी नहीं पे, कुछ नहीं, मुर्दों के समान उसका शरीर था। लेकिन जैसा प्रार्थना शुरू हुआ, सामर्थ आया, उसी समय उठ गया और बोला मुझे पानी दो। हालेलुया। उसी वक्त मेरा परमेश्वर उसे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। मैंने नहीं किया, किसने किया? खुदा ने। मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर कई जगह में ऐसा काम करना चाहता है कि लोगों का विश्वास क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर वहां पे उठता तो लोगों का विश्वास नहीं होता, लेकिन वही गांव के लोग, वही जी लोग मुझे क्या बोलते, कुत्ता बोले थे ना, इसीलिए मेरा परमेश्वर इसी कुत्ता को दिया, जा काट शैतान को आज। हालेलुया। बाकी लोग किए नहीं उठा, लेकिन ये कुत्ता थोड़ा भौंकने लगा वहां पे, तब शैतान क्या होने लगा, चला गया। और वो भाई उठ गया, सारे लोग देख के चकित हुए। तब से कुत्ता नहीं बोलते, बेटे आज जा इधर प्रेयर कर, हम बैठे बड़ी आदर करते हैं। बाइबल लिखा है
जब मैं तेरी चाल चलन में मतलब खुश हो जाऊंगा ना बेटे, तो दुश्मनों के आगे भी तुझे ले चलूंगा कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप अनाथ नहीं है, डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। जो नहीं हो रहा है वो होगा, जो चीज नहीं कर पा रहे हो बिलीव करना, आप करना शुरू कर दो यीशु के नाम में। बीमारी में कोई बात नहीं, शैतान आपको बोलेगा ठीक नहीं, लेकिन शैतान बोलना मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, विश्वास की बातें बोलना है। क्या की बातें? विश्वास की बातें। अविश्वास की बातें निकालोगे तो अविश्वासी होगा। तो विश्वास की बातें आज के बाद निकालना मुंह से, ठीक है? कितना मन निकला? विश्वास कर बातें। बहुत हमारे कलिसिया के ईद लगे, हंसी लगे, हालेलुया। बहुत अविश्वास करे, लेकिन हम विश्वास करेगा। क्या करेगा है? विश्वास करेगा। हालेलुया। तो आवाज सब में अपना बंद कर, हमें प्रार्थना बैठे जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब खड़े हो जाए, थोड़ा सा, कोई नहीं, हाँ थोड़ा खड़े हो जाए सब कोई। मैं एक एक जन के लिए हाथ रखकर दुआ करूंगा, जल्दी जल्दी में करूंगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं जितना प्रभु का आत्मा कहेगा उतना ही करूंगा। हाँ, उन भाई को भी लेके उधर जिसको कान में सुनाई देता, कुछ सोने नहीं देता, शैतान से कुछ बोल रहे थे, उसको भी आगे ले आओ। अभी तो था, चला गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी कोई अपने हाथ से उठाएं और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी शिफा के लिए। थैंक यू जीसस, होली गॉड। आज की शाम प्रभु को कहो, हे पिता मैं तेरी उपस्थिति में आती हूँ, आता हूँ पिता, तो मुझे छू और चंगा कर। आज की शाम वो परमेश्वर का अभिषेक, आज की शाम वो अनुग्रह आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और रब्बा बाबा, जैसे मैं हाथ रखूंगा आप सबके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। जिस किसी को प्रभु छुएगा मन कठोर न करना, छूने देना। बाइबल बताती है जब हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो मेरे अंदर जो सामर्थ है वो सामर्थ आप पे जाता है। जो पवित्र आत्मा जो मुझे दिया है गिफ्ट, वो गिफ्ट वो सामर्थ आपके ऊपर ट्रांसफर होता है। इसलिए जब कभी भी आप हाथ रखते हैं, इस समय हाथ रखकर प्रे करेंगे, आप परमेश्वर के नाम में विश्वास करना और विश्वास करना कि आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाओगे। आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप आत्मा से भर जाओगे। आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सामर्थ्य से, अभिषेक से भरोगे। आप जैसे बिलीव करें इस मसीह के नाम में और प्रभु के समय कहो कि हे पिता, जैसे आपका बेटा दास आए वैसे ही परमेश्वर जैसे उसने हाथ रखे, मुझे सामर्थ्य से भरना, मेरे ऊपर तेरी अनुग्रह को बहने देना, मेरे ऊपर तेरी चंगाई को बहने देना। पहले प्रभु में कर्जों से डूब गया हूं, मैं दर्दों से डूब गया हूं, बीमारियों से मैं ग्रसित हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। प्रभु तू मुझे आजाद कर। आज के सामने मुंह खोलो और परमेश्वर कहो, वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, समझ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। ओ स्वागत पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। इस समय प्रभु तेरे बच्चों के लिए मैं हाथ रखकर दुआ करने जा रहा हूँ। परमेश्वर पिता, के कुछ ना जो आपकी आत्मा कहे उसी अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर तू मुझे अपने सामर्थ्य से भर। हे प्रभु, जैसे तेरे बच्चों के ऊपर हाथ रखूंगा, हे प्रभु, एक एक बच्चे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बुद्धि पाने पर, सामर्थ्य उनको छूने पाए, वो लोग तेरे सामर्थ्य से टिक भी ना पाए। रेखंदाना रबा सिंदा रबा सकनियाना रबा ओ रोबो बोबो शना रबा सिंदा रे बेनबा एलबा सिकंदाला रबा धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुना, एक एक जीवन में तेरी अनुग्रह को आने देना इस मसीह के नाम में। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुना इस मसीह के जीवित नाम में। पिता, मैं इसी समय इस मसीह के नाम में हाथ रखते हुए जाता हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं नहीं जानता किसके जीवन में क्या बीमारी है, मैं नहीं जानता किसको क्या चाहिए परमेश्वर पिता, लेकिन तो बुद्धि और सामर्थ्य से भरकर हर एक को तेरी आत्मा के द्वारा चंगाई देना। हर एक को प्रभु जो आवश्यकता है इस मसीह के नाम में वो मिले। हे पवित्र आत्मा, हर एक जरूरतमंदों को तो पूरा करना, जिनको बुद्धि चाहिए उनको बुद्धि देना, जिनको सामर्थ्य देना, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई देना इस मसीह के नाम में।
में, मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवित नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जीवन में तेरा बिदाई को नहीं देना, हर एक जीवन में तेरी सामर्थ को देना यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के जीवित नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा अभिषेक मेरे प्रभु मैं हाथ रखने शुरू करता हूँ, एक एक बच्चों को छूना शुरू करना यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम में मेरा हाथ नहीं पर तेरा हाथ बने, जो सामर्थ मेरे अंदर तूने दिया है, जो आपके नाम में सामर्थ आता है, वो सामर्थ इन बच्चों के ऊपर उतरा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ छुए यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ छुए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, इसी समय परमेश्वर पिता टच योर हील, टच योर हील, touch in the name of Jesus, in the name of Jesus। इसी समय परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य स्पर्श करे, स्पर्श करे। बेटा मैं देखता हूँ प्रभु तुम्हें छू रहे हैं, प्रभु का अभिषेक तुम्हें छू रहा है, इसी समय तुम भर जाओ सामर्थ्य से, भर जाओ सामर्थ्य से। इसी समय पिता ये बच्चा चंगी हो जाए, ये बच्चे तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ्य से भर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तेरी सामर्थ्य से भर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु ये लोग तेरी अनुग्रह से भरे, हर एक को छुओ, छुओ पिता यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रभु छू रहे हैं उन लोगों को छूने देना, आत्मा को छूने देना, आने देना, आने देना, आने देना, आने देना। बेटा तुझे पवित्र आत्मा कहता है तू बुद्धि से भरेगी, तू बुद्धि से भरेगी, परमेश्वर आत्मा कहता है तू बुद्धि से भरेगी। यीशु के नाम में फूंकता हूं तेरी सामर्थ। Touch in the name of Jesus। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरी सामर्थ छुए यीशु मसीह के नाम में, तेरी वरदान भरे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु एक एक कोई यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। Touch your heel। परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ उतरे। फायर यीशु मसीह के नाम में, फायर 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 फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर यीशु मसीह के नाम में, गेट फायर, गेट फायर। अंधकार की सामर्थ जा रहा है, बहन आपके ऊपर से अंधकार की सामर्थ निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। Touch your in the name of Jesus right now। यीशु के नाम में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सर्दी के दर्शन दिखे। प्रभु मैं छूता हूँ, तेरी सामर्थ काम करे, तेरी सामर्थ काम करे, तेरी सामर्थ काम करे यीशु के नाम में। मुझे जाने का दिक्कत हो रहा है, आगे एक एक करके बहन लोग को मेरे पास ले आओ, एक एक करके। और रे बेबे अंदर घुसने की दिक्कत हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं ना वो आगे आए एक एक करके, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग शांति बहन इसके पीछे आओ। देखो मैं कहना चाहता हूँ जब मैं हाथ रखता हूँ और जो भी पवित्र आत्मा आपको छूता है तो छूने देना, कठोर मत करना, क्योंकि आपके ऊपर चंगाई आएगी, आपके ऊपर सामर्थ आएगी, आपके ऊपर उसकी अनुग्रह आएगा। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में मैं फूंकता हूँ इनके ऊपर तेरी सामर्थ, यीशु मसीह के नाम में तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ टच। उसको लेटा दो, लेटा दो, गिरने दो, गिरने दो। रे बे 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 आगे आ गया, जल्दी ना बस चीज नहीं कर नहीं आना ना। थैंक यू जीसस। आगे लेके आओ, आगे लेके आओ। बाकी लोग जो सामर्थ से गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय तेरी सामर्थ, यीशु के नाम में इनके सारे दर्द, इसी समय सारे सिर का दर्द प्रभु यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, जाओ फायर 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 फायर। इसी समय हाथ रख दो, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री 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 यीशु मसीह के नाम में। टच गिरने दो, जितने लोग सामर्थ गिर रहे गिरने दो, आने दो, आने दो। और बाकी लोग बोल ला बाबा जितने लोग को परमेश्वर छू रहा है लोग चल गए हो रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता इस भाई के जीवन से जितने भी आवाज देने वाली, जितने भी परमेश्वर पिता के कानों में आवाज आता है दिखता है, मैं इसी समय फायर करता हूँ, इसी समय हर रोज शैतान की शक्ति को मैं खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर रोज शैतान की शक्ति को खत्म करता हूँ। पिता इनको तेरी सामर्थ छुए इस समय। ओए जादू टोने का तुम निकल और बाहर यीशु के नाम में। शैतान की शक्ति बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, दिखना बंद हो जाए, कानों में आवाज आना बंद हो जाए यीशु के नाम में। टच fire, get fire, get fire, get fire. Your deliverance in the name of Jesus right now. Be healed in the name of Jesus। प्रभु मैं फूंकता हूँ इस मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कानों में आवाज आना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
आवाज आने दुष्ट आत्मा के बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आंखों से शैतान के आत्मा दिखना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री कर दो यीशु मसीह के नाम में। फ्री फ्री यीशु मसीह के नाम में। फ्री यीशु मसीह के नाम में। होली गॉस्ट फायर 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 टच लॉर्ड। ऐसे तुम आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। बाकी लोग बोले बाकी लोग जितने लोग प्रभु घुटने में, जितने लोग हो गए लोग घुटने में आ जाओ, घुटने में। रबा बाबा बाबा ला शिकंदला रबा। धन्यवाद। मैं देख रहे में नहीं आना बस का रोबो नहीं सीखता दे रे के नहीं आना रबा। दीदी मैं देखता हूँ कि आपके जीवन में काफी साल से दर्द है और पूरे फासले का शिर तक दर्द है, राइट? दीदी मैं आपको बोल रहा हूँ काफी साल से आपके अंदर दर्द है और मैं देखता हूँ पूरे शरीर में होती है, राइट दीदी? इस समय मैं छूऊंगा आपको और परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुएगी। आपके जितने भी दर्द हो रहे नहीं हो रहे, आप भी इसी वक्त अब चंगे हो जाओगे। इसी समय प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम में इनके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ। जैसे हाथ रखूंगा इनके तमाम दर्द यीशु के नाम में चला जाए, तमाम दर्द की आत्मा निकल कर बाहर आ जाए। यीशु के नाम में श्राप देता हूँ, शैतान की गंदी आत्मा जो दीदी को पकड़ के रखे हो, दर्द की आत्मा निकल कर चले जाओ यीशु के नाम में। फायर फायर। इस समय पिता ये मेरा हाथ नहीं तेरी हाथ बने। इस समय प्रभु ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। इनके बॉडियों से हर एक दर्द को हुक्म देता हूँ निकल कर बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। दर्द खत्म, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ यीशु के नाम में। ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। पिता ये चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। फूंकता हूं प्रभु तेरी सामर्थ्य और चंगे हो जाए। चंगी हो जाए यीशु के नाम में, चंगी हो जाए यीशु के नाम में, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यू आर फ्री, यू आर फ्री, फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के जीवन में। पिता चंगी हो गई यीशु के नाम में। बाकी लोग को लगाओ। धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी करो, समय नहीं है। रबा बाबा बाबा और रोबो बाबा शना रबा सिकंदर रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता इस समय यीशु मसीह के नाम में मैं दीदी को ऊपर हाथ रखता हूँ तेरे सामर्थ्य यीशु मसीह के जीवित नाम में। पिता इन लोगों को छू और चंगा कर। खुदावन मैं नहीं जानता कि जीवन में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पांव से सिर तक जो उनका स्पर्श करना और छूना। प्यारे प्रभु ये मेरा हाथ नहीं, ये तेरा हाथ बने। तेरी सामर्थ्य पवित्र आत्मा का स्पर्श हो यीशु के नाम में। पिता मैं हाथ रखता हूँ तेरी सामर्थ्य यीशु के नाम में उतरे, तेरी सामर्थ्य उतरे। हर रोग हर बीमारी खत्म यीशु के नाम में डांटता हूँ। हर एक दर्द खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रॉब्लम समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर परिवार में परेशानी खत्म हो जाए यीशु के नाम में। टच योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ यीशु के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना मैं जिन जिन के ऊपर हाथ रखा हूं प्रभु का अभिषेक उनको छू रहा है और चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। योर फायर, योर डिलीवरेंस, योर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपके हाथ में देते मांगते चंगा यीशु के नाम में। बाकी लोग धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा तेरे हाथ तेरे दास यीशु मसीह के नाम में हाथ रखता है प्रभु। इनको ब्लेस कर, आशीष कर यीशु के नाम में। पिता इस समय ये दीदी को पर तेरी अनुग्रह को आने दे, स्वर्ग से तेरी सामर्थ को आने दे। इस समय पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ छुए। फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर। Touch. It's the Nazareth name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Right now, पवित्र में touch कर रहा है, पवित्र में स्पर्श कर रहा है। स्पर्श इस जीवित नाम में, स्पर्श इस नाज़ के नाम में। चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। स्पर्श यीशु के नाम में। तेरे दर्शन मिले, दर्शन मिले। फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। पिता धन्यवाद यीशु के नाम में इनको ब्लेस किया। यीशु नासरी के नाम में आजाद हो चुकी है यीशु के जलाली नाम में। बाकी लोग जितना हो घुटने में आओ, घुटने में। धन्यवाद। टाइम को बताएंगे। धन्यवाद।
परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद के साथ इस मसीह के नाम में धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस मसीह के नाम में सबके जीवन में हाथ रखता हूँ प्रभु, इस मसीह के नाम में अनुग्रह कर, हर एक को चंगाई देना पिता। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं एक एक को सबका सौंपता हूँ के हाथ में प्रभु, जिनको चंगाई चाहिए यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, जिनको सामर्थ्य और यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य मिले, जिनको प्रभु बीमारी से आजादी चाहिए आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय प्रभु हाथ रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ये दीदी को प्रति सामर्थ्य आए, इस समय आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छू रहे हैं फायर यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। होली स्पिरिट वेलकम योर लाइफ, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत, देखता हूँ तेरी सामर्थ्य, देखता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आते हुए, देखता हूँ उसके अभिषेक को राइट नाउ राइट नाउ। आमीन टच आमीन यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जी। एक्सेप्ट करो उसकी सामर्थ्य आ रहा है, एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, रिसीव 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 फायर 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 गेट फायर यीशु के नाम में। भर जाओ सामर्थ्य से, भर जाओ सामर्थ्य से, भर जाओ सामर्थ्य से, भर जाओ सामर्थ्य से यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आए ठहरे यीशु मसीह के नाम में। खत्म हो गया ना? थैंक यू जीसस, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, टाइम नहीं है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इस भाई के ऊपर हाथ रखता हूँ, इनके जीवन में जितने भी दर्द हैं खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद ये दर्द दोबारा ना आने पाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसल करता हूँ इनके दर्दों को यीशु मसीह के जीवित नाम में, और हाथ रखता हूँ प्रभु तेरी सामर्थ्य तेरी चंगाई का आत्मा इनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। पिता ये चंगाई उतर आए यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरी आत्मा का अभिषेक मेरे भाई के ऊपर उतर आए, ये तेरा बेटा है, इन पर रहम कर, आने वाले दिन में इनको इस्तेमाल कर, आने वाले दिन में इस्तेमाल कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है भाई तुझे परमेश्वर आने वाले दिन में इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है आने वाले दिन में खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा, उसकी आत्मा का अभिषेक आ रहा है, रिसीव करो फायर। परमेश्वर यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आ रखा है, आने वाले दिन में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। खुदा का आत्मा कह रहा है आने वाले दिन में तुम्हें अपनी सेवा में परमेश्वर बुला रहा है, मैं उसकी सामर्थ्य को आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा सेवा के लिए इस्तेमाल कर राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। पवित्र आत्मा फायर, पवित्र आत्मा फायर, पवित्र आत्मा उतर का ठहर, उतर का ठहर, उतर का ठहर के नाम में। अन्य भाषा से, अन्य भाषा से भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, रिसीव करो आमीन बोल के। पवित्र आत्मा से भर जाओ आमीन, भर जाओ भर जाओ भर जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर का बता रहा आने वाले दिन में खुदा तुम्हें इस्तेमाल करने वाला यीशु के नाम में, वो आत्मा यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में छुए 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 बच्चे को, अब इस समय छुए यीशु के नाम में, छुए छुए राइट नाउ फायर यीशु के नाम में। आमीन टच टच फायर, बहन को पकड़ो, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। उसका सामर्थ काम करे, सामर्थ काम करे यीशु मसीह के नाम में। फायर यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं देखता हूँ आने वाले दिन में परमेश्वर तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर रहा है। बेटा सुनो, आने वाले दिन में पिता तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर रहा है, परिपूर्ण। रिसीव करो, बुद्धि की आत्मा से भर जाओ, बुद्धि की आत्मा से भर जाओ। फायर यीशु के नाम में। घुटने में आओ, प्रे करो, परमेश्वर का आत्मा आया है, इसको घुटने में रे बे इसको प्रार्थना करने बोलो। पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना करने बोलो। रे बे शल्ला शिकंदर। मेरे पिता तेरी बच्ची को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर इस समय मैं तेरी बच्ची को हाथ रखता हूँ, तेरी सामर्थ्य यीशु के नाम में। फायर सामर्थ्य भर रहा है भर रहा है भर रहा है भर रहा है, उसकी करंट आए करंट आए करंट आए करंट आए करंट आए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य फायर इन जब रंग से करे ए रे बाबा 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 ए रे संदर्भ में फायर फायर। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सारे संदर्भ बेदारी 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 आए यीशु के नाम में। आए आए आए, रिसीव 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 पवित्र आत्मा टच, रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर दे यीशु के नाम में, भर दे भर दे भर दे भर दे। रब्बा बाबा इस बहन के लिए मैं लास्ट में फिर प्रे करूंगा। खुदा करे पिता तेरी सामर्थ्य छुए 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 टच राइट नाउ। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ ये बच्ची को बुद्धि से भर,
स्पर्श छूले छूले छूले। स्पर्श धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम में पर फूंकता हूँ तेरी सामर्थ। परमेश्वर पिता ये बाबू तेरी सामर्थ से भर जाए, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं पवित्र नाम में ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता इन बाबू को ब्लेस करता हूँ, परमेश्वर पिता इन बाबू को ब्लेस करता है यीशु के नाम में। ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा तो अनुग्रह से भर, आशीष से भर, सामर्थ से भर, यीशु के जलाली नाम में ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। इस भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता, इनके जीवन में तूने पहला दिन नशा छोड़ने के लिए कहा, इसने नशा को नहीं छुआ। मैं दुआ करता हूँ आज के बाद ये पूरी तरह से डिलीवरेंस हो जाए। यू आर फ्री, यू आर फ्री in the name of Jesus. आमीन। Right now, आमीन। you are free. आमीन। यीशु के यीशु नाम के में नाम में आजाद हो जाओ, खैनी की आत्मा से आजाद हो जाओ। आमीन। फ्री यीशु मसीह के नाम, आमीन। यीशु के नाम, फ्री यीशु मसीह के नाम। आमीन। आजादी के लिए घोषणा करते यीशु के नाम, घोषणा करते यीशु के नाम, धन्यवाद घोषणा करते यीशु के नाम। आमीन। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में। रब्बा बाबा शिकना रब्बा बाबा। आंखें बंद करो बेटा। पिता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ बच्ची को, देखिए बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। प्रभु इस बच्चे को आपके हाथ में सौंपते, इन बच्चों को बुद्धि दे, माँ बाप आज्ञाकारी होने सिखाए यीशु के नाम में, मेरी आज्ञाकारी होने सिखाए यीशु के नाम में। पवित्र मत छू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। रब्बा बाबा शिकना ना रब्बा सुंदर रे बेबे। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ये बाबू ब्लेस हो जाए, ये बाबू ब्लेस हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ चंचलता बंद हो जाए। मेरे प्रभु ये तेरी फायर से भर जाए, तेरी फायर से भर जाए, यीशु के नाम में भर जाए तेरी फायर से। इस समय यीशु मसीह के नाम में प्रभु आशीष मिले। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सर के उठाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सर के उठाओ। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सर के उठाओ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और रे पे 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 शनरा वाला शिकंदर रबा। यीशु मसीह के नाम में आप सब तैयार हो जाओ। जैसे मैं 1-2 दिन बोलूंगा आप यीशु का नाम लेना। क्या बोलोगे आप? यीशु का नाम लेना। जैसे 1-2 दिन बोलूंगा आपको वैसे यीशु मसीह का नाम लेना। आपकी बीमारी, आपके दर्द आपके ऊपर चला जाएगी और आपके अंदर प्रभु का सामर्थ्य आ जाएगा। सभी लोग तैयार हैं? जैसे मैं 1-2 दिन बोलूंगा आप किसका नाम लेना? यीशु का। 1 2 3 फायर 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 आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं हर रोग बीमारियों को, हर रोग दर्दों को श्राप देता हूँ यीशु के नाम में, अभिषेक देता हूँ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ। सुनो 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 सुनो। पवित्र आत्मा कह रहा है अनुष्का। अनुष्का कौन है? अनुष्का रे बे 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 बे। परमेश्वर पिता रे खनाला रब शिंदाला रब बाबा। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करो बेटा। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज के बाद तुम पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान होगी। आमीन बोल के रिसीव करो। परमेश्वर कहता है वो पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। क्या करेगा? ब्लेस करेगा। रे बे 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 शना रब ला शिकंदाला रब। इसके माता पिता आज के बाद हमारी मैया को चेंज होते देखोगी। क्या नाम इनका? अनुष्का बताया पवित्र आत्मा ने। और देखो आज के बाद ये बहन पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। बेटा तुम रिसीव करना उसके सामर्थ्य को। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ये बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम में। साथी आजा छूरे इसको। भर जाओ यीशु के नाम में।
रे बे बे शनाला रबा शकंदला रबा परमेश्वर तो दे शिकला रबा रबा रे शनाला बशना रबा इन दोनों को खड़ा करो इन दोनों बे शनाला रबा शकंदला रबा शना रबा धन्यवाद Thank you Jesus hallelujah धन्यवाद हालेलुया क्या आप सब सामर्थ पाना चाहते हो बेटा परमेश्वर मुझे दोबारा खड़ा करने के लिए बोला है अगर सामर्थ पाना चाहते हो तो इस समय आमीन बोल के रिसीव करना परमेश्वर इन तीनों को सामर्थ दे तेरी बुद्धि दे ज्ञान दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरी सामर्थ है ठोकता हूं रिसीव करना टच यीशु के नाम में शांति इसको फिर से खड़ा करना परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये बहन तेरी सामर्थ्य भर जाए सामर्थ्य भरो रे बे संदर रे संदर कंदर शिकना बाबा एल में निकंदर कंदर बाबा एल में शेना रमेश के नाम में परमेश्वर तेरी सामर्थ्य टच फायर in the name of Jesus परमेश्वर तेरी सामर्थ यीशु मसीह के नाम में receive in the name of Jesus परमेश्वर पिता सामर्थ से भरे यीशु के नाम में सुनो रे बे पवित्र आत्मा भर रहे thank you Jesus रे बे शनारबा सृष्टि किसका नाम है सृष्टि किसका नाम है थैंक यू जीसस आंखें बंद करो बेटा आज परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है रे बे शनारबा सिकंदला संदरनदबा और रबा शनारबा सिकंदला इनके माँ बाप कौन है इनका माँ बाप कौन है इनका पापा किधर रे बे ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ पवित्र बाबा बताएगा आज के बाद इधर आज के बाद इन बेटा को आप दोनों क्या करना इन बेटा को तुम दोनों वचन में गाइड करना क्या करना वचन में गाइड करना मतलब कि आप दोनों सुबह शाम क्या करना प्रार्थना करना और इस बच्चे को बाइबल पढ़ के क्या करना सिखाना देखो इसको पवित्र आत्मा छू रहा है देखो ये रो रही है इसको होली स्पिरिट ने पुकारा नाम से किस नाम से इसका नाम से और इसको देखो छू रहा है उसकी आत्मा और मैं कहता हूँ आज के बाद इस बेटा को आप दोनों वचन पढ़ाना सिखाना और जैसे ये बड़ी होगी आपके घर में सबसे अलग होगी और मैं कह रहा हूँ जैसे ये बड़ी होगी ये प्रभु के वचन में मनन करने लग जाएगी आप दोनों को क्या करना वचन पढ़ाना ये बच्चे को प्रभु चुन रहा है बेटा आंखें बंद करो रो मत मेरा परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है देखो बच्चे लोगों को बहुत प्रेम करता है परमेश्वर यहाँ पे बड़े में से किसी का नाम परमेश्वर ने लिया लेकिन बच्चों का क्यों ले रहे हैं क्योंकि आने वाले दिन में बच्चे लोग भविष्य में आने वाले काम आएंगे ये बच्चे लोग आने वाले दिन में होली स्पिरिट से काम करेंगे ये बच्चे लोग आपको रास्ते दिखाएंगे देखो ये भी रो रही है देखो ये कौन रुला रहा है कौन पवित्र आत्मा बेटा इधर पिता मैं इस बच्चे को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ आने वाले दिन के लिए ये बच्चे आने वाले दिन में माँ बाप का आज्ञा मानने वाली और तेरे बच्चों में आगे बढ़ने वाली बने यीशु के नाम में ब्लेस यीशु के नाम में पिता ये ब्लेस होता है परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं हर एक को सामर्थ्य से भरकर आने वाले दिन में इस्तेमाल करना से बेरे विश्वकंदला रबा से ना बरे विश्वकंदला कंदला रबा बे विश्वकंदला रबा शेना रबा और रोगों में शिकंदला रबा रबा ओरे मेरे थैंक यू जीसस सुनो पवित्र आत्मा दिखा रहा है मुझे रेबे किधर ले रहा है रेबे शंदर कंदला याना बरा सेना रबा याना बरा सेना ये रेबे शंदर पवित्र आत्मा बातें कर राइट नाउ ये इधर लगा परमेश्वर कुछ कह रहा है इधर रेबे शंदर कंदला रबा परमेश्वर पिता थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता धन्यवाद सुनो परमेश्वर आत्मा कहता है तुम्हें गवाही के रूप में खड़ा करेगा अब सुनो तुम्हें कोई दर्द था
क्या था? ध्यान सुनो, एक बार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या था आपको? दर्द था। और परमेश्वर की आत्मा क्या 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 अभी सुनो, मैंने कहा था कि दर्द था और इसने बोला अभी दर्द था। हालेलुया, परमेश्वर का तारीफ हो। देखो पवित्र आत्मा ने मुझे जिसको बुलाने के लिए कह रहा है मैं उसी को बुला रहा हूँ। हालेलुया, दर्द था, लेकिन अब जिस समय आराधना हुआ, जिस समय हम लोग आराधना कर रहे थे, उससे पहले, आराधना से पहले ही प्रभु ने आपको चंगा कर रहा है, राइट? उसी समय प्रभु ने आपको चंगा किया था, लेकिन आपने गवाही को दबा दिया। दबाई की नहीं? ध्यान से इधर देखो मेरी दीदी को, क्या मैं लॉक करो, क्योंकि ये सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि मेरे फेसबुक में करीबन 10,000 फॉलोवर्स है, सारे लोग देखते हैं। ये दीदी जब हम लोग आराधना कर रहे थे, उसी समय इसको प्रभु ने क्या कर दिया था? क्या हुआ था दीदी आपके साथ? कहाँ दर्द हो रही थी? हालेलुया। उसी टाइम में आपको प्रभु ने क्या कर दिया था? चंगा। और मैं कहता कि कोई चंगे हो रहे थे, आराधना के टाइम मैंने कहा था कोई चंगा हो रहा है, और उस समय लेकिन ये बहन गवाही को क्या कर दी? दबा दी। लेकिन अभी प्रभु फिर से इनको बुला रहा है, पता है क्यों? गवाही दबाना नहीं चाहिए। दबाना चाहिए नहीं, क्योंकि गवाही देने परमेश्वर की महिमा होती है। क्या होती है? महिमा होती है। ये बहन को प्रभु ने आराधना का चंगा किया, इसलिए प्रभु का आत्मा ने इसको बुलाया, और इसका दर्द बिल्कुल क्या हो गया? क्या हो गया? अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है? देखो, मैं परमेश्वर का आत्मा कहता है, सुनो सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आने वाले दिन में परमेश्वर आपको अपनी गवाही के रूप में बढ़ाएगा। मैं देखता हूँ आत्मा में कई दिन आप, मतलब कई बार आप ऐसा सोचते हो कि मैं आगे बढ़ूंगी, करना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पाते हो, राइट नाउ? कई बार आप सोचते हो कि मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन मेरा प्रभु अभी इस समय मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा और सामर्थ आपके ऊपर आएगा और आप डिलीवरेंस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं हाथ रखता हूँ, आपने से बुलाया, आज इनके सामर्थ, तेरी सामर्थ इनके ऊपर यीशु के नाम में। पिता, स्पर्श कर, उस सामर्थ से भर, उस सामर्थ से भर, आने दे, आने दे। रिसीव, रिसीव फायर यीशु के नाम में। आमीन। गेट फायर यीशु के नाम में। आमीन। गेट फायर यीशु के नाम में। आमीन। भर जाओ सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में। आमीन। यीशु के नाम में। पिता, मैं तेरी सामर्थ फूंकता हूँ यीशु के नाम में। रिसीव करो, वो सामर्थ आपके ऊपर आया है, आज के बाद वो कर पाओगे यीशु के नाम में। टच यीशु के नाम में। धन्यवाद। सारे लोग आंख बंद करें, मैं छोटे से दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक को आज आपने छुआ है। मैं दुआ करता हूँ आज के बाद इनके जीवन में कोई बीमारी दोबारा ना आए, आज के बाद इनके दर्द ना आए, आज के बाद ये लोग चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद ये लोग चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ हर एक को छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, हर एक को छुए और यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आदर गौरव प्रशंसा इज्जत आपको देता हूँ। आप बड़े, मैं घटू। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उनके साथ यीशु के दूसरे का मिलता सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सब कुछ है मसीह। हालेलुया। सुनो, पता नहीं इन बच्चों के लिए प्रभु मुझे बार बार कह रहा है कि परमेश्वर तुम लोग को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा, बहुतायत के साथ आने वाले दिन में तुम लोग प्रभु के नाम में खड़े होगे। लेकिन देखो देखो, सुनो सुनो, जो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर का आत्मा, जो मुझे कहता है, वो चीज तब आपके लाइफ में पूरा होगा जब आप वचन को क्या करोगे? फॉलो करोगे, तभी वो भविष्यवाणी आपके अंदर क्या होगा? पूरा होगा। तो क्या करना आज के बाद? आप लोग वचन का फॉलो करना। आप लोग केवल नहीं, जितने यहाँ पे हैं सभी लोग वचन का क्या करना? फॉलो करना, तब आपके जीवन में वो चीज पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। रोमन परमेश्वर तुम्हें ब्लेस किया है, परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये बच्ची तेरी बेदारी के लिए इस्तेमाल किया जाए यीशु के नाम में। तेरा दास इन पर हाथ रखकर कहता है, खुदा इन्हें आने वाले दिन में तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा देते हैं, आपको नाम की तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, ये बच्ची गीत गाने में आगे हो यीशु के नाम में, गीत गाने में आगे हो यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के गीत नाम गाने में आगे हो यीशु मसीह के नाम में, गीत गाने में आगे हो यीशु मसीह के नाम में। इनके माँ को नहीं कहना, ये मैया गीत गाती है, गाती है, डांस करती है। बेटा तुम गीत गाती हो? हाँ, गीत गाती हो? प्रभु का आत्मा इसलिए प्रेयर के टाइम में कह रहा था कि इनको गीत में आगे बढ़ा, मतलब परमेश्वर तुम्हें अपने महिमा के लिए, गीत गाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन। तुम्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। पिता, इन्हें सिंगर की वरदान से भर। मैं फूंकता हूँ तेरी सिंगर का वरदान इनके ऊपर उतर आए यीशु के जीवित नाम में।
पिता ये बहन आज के बाद ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम, आमीन। ठीक है, जिनका गवाही है वो गवाही देंगे, और बाकी जिनको कुछ नहीं हुआ है वो लोग अपना काम करें जो काम आपका है। लेकिन जिनको गवाही दिया परमेश्वर, लोग गवाही बताए एक एक करके, जल्दी करके। चलो फटाफट, अभी जितने लोग को दर्द था वो लोग चेक करो। बताओ बताओ, इधर कैमरे में आ जाओ। प्रार्थना के वक्त क्या हुआ क्या नहीं सब बताओ, गवाही बताओ। गवाही बताने से परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करता है। छुपा, देखो ये बहन छुपा रही थी ना गवाही, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे लोगों को देखते ही बोला परमेश्वर इसको, हर किसी के ऊपर मैं हाथ ले रहा था, लेकिन परमेश्वर जिसको बोला उसी को मैंने लाया। चलो गवाही बताओ क्या हुआ। मैं पिछले 5 साल से पूरे शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, और मैं बहुत जगह गई थी पर मुझे कभी परमेश्वर की आत्मा ने नहीं छुआ। पर इस जो यहाँ पे हुआ 3 दिन प्रार्थना, मुझे पहला दिन ही परमेश्वर ने छुआ, और मुझे इस 3 दिन में मुझे बहुत मतलब आज मुझे बहुत अच्छा महसूस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी भी ऐसे नहीं रहती थी, मैं सुबह शाम दवाई खाती थी, पर कल मुझे अर्जुन भैया ने बोला कि आप दवाई लेना छोड़ दो। पर कल रात को मैं दवा नहीं ली थी और मैं रात भर चंगी थी। मैं जब बिस्तर से उठती हूँ मुझे बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, पर मैं कल इतनी खुश थी क्योंकि मैं बिस्तर से उठते ही मैं दौड़ के बाथरूम गई थी, और मैं इतनी खुश थी कि मैं चंगी हो गई। मैं पूरी रात भर यीशु को धन्यवाद धन्यवाद करते रही सुबह तक। तारीफ करो, तारीफ करो, और तारीफ मैं करो। अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद, तारीफ के साथ पिता का आदर करो। इधर आओ, इधर आओ। पिता उस सामर्थ इस बहन के ऊपर आकर ठहर जाए, और आज के बाद जो 5 साल का दर्द था खुदा, ये चलने के लिए सुबह मुश्किल होती थी, लेकिन ये खुद अपना मुंह से गवाही बता रही है कि मैं चल गई। परमेश्वर दवा के सहारे जी रही थी, पर अब बिना दवा के सहारे आपके नाम से चल रही है। इसलिए आपको तारीफ हो कि तूने 5 साल का दर्द को चंगा किया। पिता मैं इनके ऊपर तेरी सामर्थ मांगता हूँ। रे बे बेशाना रबा, पिता इसी समय उस सामर्थ इनके ऊपर उतरे और ठहरे यीशु के नाम में। रे बे परमेश्वर की आत्मा आया है और वो आपके ठहर चुका है यीशु के नाम में। रिसीव करो आमीन बोल के, आमीन बोल के रिसीव करो, आमीन। वो आत्मा आया है। बाकी गवाही दो, गवाही दो। धन्यवाद। किस किस के जीवन में क्या क्या कार्य किया बताओ आप। जो यहाँ पे हैं वो लोग भी, और जो हम लोग की तरफ से आए हैं वो लोग भी, अगर परमेश्वर को गवाही दिया, कोई दर्शन दिया तो आप लोग बताओ, जल्दी करो। और बेटा किसको किसका नाम लिया था परमेश्वर? हमको रिसीव हुआ है उधर उधर। जी, मेरे को रिसीव हुआ है। मैं ड्यूटी जाता था तो सुबह रोज दिन जाता था, तो मेरा पैर में इतना दर्द था ना, चढ़ते चढ़ते यहाँ पर पूरा जाम हो जाता था, यहाँ फिर इधर दर्द करता था। लेकिन आज मेरे को लगा एक भी कुछ नहीं हुआ, ना दर्द हुआ ना कुछ नहीं। यहाँ पर आया फिर भी कुछ नहीं लगा, ना मैं बैठ नहीं पाता था पंक्ति मार के, फिर किसी दूसरे के सहारे, जिस दीवार के सहारे में बैठता था। लेकिन अभी तो हमको कुछ ही नहीं लगा। अच्छी तरह से यहाँ पर मैं आपसे प्रार्थना किया, आपने हमें आशीष दिया, फिर मैं पंक्ति मार के बैठ के देखता हूँ तो बैठ गया आराम से। तारीफ करो खुदा का, तारीफ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। शायद मैंने प्रार्थना के कुछ इनके लिए कुछ परमेश्वर आत्मा बोला था मुझे, क्या बोला था मुझे याद नहीं। देखो जब ये परमेश्वर बोलता है उसी टाइम मुझे याद रहता है, बाकी टाइम मैं भूल जाता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा था? कुछ तो बोला था मैंने, कुछ तो पवित्र में बोला था। आगे बढ़, बच्चों में आगे बढ़ने के लिए बोला था, जैसे सेवा का आप खुद को दे देना यीशु को जीवन, ठीक है? खुद को प्रभु के लिए तैयार करना। देखो भविष्यवाणी तब पूरा होगा जब हम फॉलो करेंगे। एक ही चीज कह रहा हूँ, फॉलो करना। क्या करना? जब उसके वचन के अनुसार चलोगे तभी क्या करेगा परमेश्वर? इस्तेमाल करेगा। मैं पता है जब प्रभु मैं धीरे धीरे वचन को मानने लगा, पाप बुरे से दूर होने लगा, उपवास में डूबने लगा, पूरा उपवास में जाने लगा, फिर जो भी हूँ अभी उपवास का फल और उसके वचन के पीछे जाने का फल है। तो आप वही करना जो कहा था खुदा का आत्मा वो पूरा होगा आपके लाइफ में। आंखें बंद करो। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में इस भाई के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा आकर ठहर जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय रिसीव करना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उतरा, ठहर यीशु के जलाली नाम में। ठहर राइट नाउ, स्पर्श स्पर्श
स्पर्श फायर। पिता तेरी सामर्थ इस भाई के अंदर आकर ठहर जाए। धीरे 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 सुला दो इसको, कोई करना छुआ है। परमेश्वर पिता मैं इसको ब्लेस करता हूँ यीशु के जीवित नाम में। पिता इनमें वो पवित्र आत्मा का ठहर जाए और आज के बाद जब इस भाई किसी के लिए दुआ करे यीशु नासरी के नाम में लोग चंगे होने पाए। आज के बाद जब ये भाई किसी के ऊपर हाथ रखे वो लोग ठीक हो जाने पाए। आज के बाद किसी को ये भाई बोले कि तुम प्रभु के नाम में आशीष पाओ, वो मिले यीशु मसीह के नाम में। पिता आशीष कर यीशु के जलाली नाम में, आमीन। बाकी लोग तारीफ करो इस बाकी लोग बहन लोग जो हमारे बीच में, वो बहन लोग जाओ उधर हेल्प करो। जिनको गवाही मिला वही लोग रुके, बाकी लोग के काम सब में हेल्प करो जाओ। हालेलुया। और किसी के जीवन में गवाही नहीं है कि नहीं? गवाही नहीं है तो हम लोग समाप्त करते हैं, वीडियो बंद कर दो, अपना काम करो।